होता है। चलते हैं। महाभागवत पांडवों के 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं वनवास के। धर्मराज जी ने जितने भी बड़े बड़े महर्षि उनके साथ रहते थे सबको प्रणाम करके हाथ जोड़कर अश्रु बहाते हुए कहा कि कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब हमें आपसे बिछुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 1 वर्ष का अज्ञातवास है जिसमें हमें आपसे विलग रहना होगा। आप कृपा करके पधारें। आपके आशीष से जब हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त हो आप पुनः सब महापुरुष पधारे और हम आजीवन आपकी सेवा करें, पर 1 वर्ष के लिए हमें आपसे विलग होना पड़ेगा। वो महर्षि मंगल स्तुति करते हुए चले गए। फिर धर्मराज ने अपने भाइयों को, और धौम्याचार्य जी पास ही थे, सबको बैठाला। सबके सब उत्तम व्रत का पालन करने वाले, सब शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत, सब धर्म व्रत धारण करने वाले पांडव बैठ गए। धौम्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने बड़ा छल किया, हमें बहुत दुख पहुंचाया, हमारा राज्य अपहरण कर लिया, हम पर बारंबार अत्याचार हुए, आपको विदित है। हम लोग कष्टदायक बन के 12 वर्ष व्यतीत कर लिए, अब ये अंतिम 13वां वर्ष अज्ञात वर्ष है, हमें छिपकर रहना है। ये दुष्टात्मा दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ये बहुत बैर रखते हैं, इसलिए इनके सहस्त्रों गुप्तचर पूरे भारत में फैले हुए हैं। अभी अज्ञातवास प्रारंभ नहीं हुआ पर गुप्तचर फैले हुए हैं। हमारे रहने का यदि पता चल गया तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये हमारे स्वजनों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किए हैं और आगे भी करेंगे। क्या हमारा कभी ऐसा समय लौट कर आएगा कि हम सब ब्रह्म ऋषियों की सेवा करते हुए धर्मपूर्वक अपने पिता की राजगद्दी पर प्रतिष्ठित हो? पवित्र अंतःकरण वाले धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा कह के मौन हो गए, अर्थात दुख युक्त हो गए। उसी समय महर्षि धौम्य ने युधिष्ठिर जी से कहा, राजन, जो धर्म में चलता है, जो सत्य प्रतिज्ञ है, जो जितेंद्रिय है, आपत्तियां आ सकती हैं पर उसे परास्त नहीं कर सकती। आप अपने धैर्य और विवेक को देखिए। आपके पास जो धन है सबसे बड़ा वो धैर्य है। संपत्ति आपके पास सबसे बड़ी विवेक रूपी संपत्ति है। आप अपने को असहाय या दुख में मत समझिए। कोई भी ऐसा नहीं त्रिभुवन में जिसको दुख ना सहना पड़ा हो, विपत्ति ना सहनी पड़ी हो। देवताओं को या स्वयं भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनकी लीला चरित्रों को देखिए, कितनी कैसी भारी भारी विपत्तियां आती हैं। इसलिए आपको उदास या दुखी नहीं होना चाहिए। महर्षि धौम्य ने जब ये सांत्वना युक्त, युक्ति युक्त ऐसे वचन कहे, युधिष्ठिर जी ने महाबाहु भीमसेन से कहा कि हमें सबसे बड़ा भय है आपको छुपाना, क्योंकि पर्वताकार शरीर, महाबली, कैसे छिपे? आप कैसे छिपेंगे? अगर वो जान गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। भीमसेन ने कहा, महाराज, आपके दबाववश हम सब चुप बैठे, जो आप कहते वही मान लेते हैं। अर्जुन यदि अपने आवेश में आकर गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ले तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं, आप भी जानते हैं। और अगर भयंकर पराक्रमी मैं गदा लेकर खड़ा हो जाऊं तो विश्व में कोई जोड़ नहीं है। आपको उदास देख करके हमें, अभी तक हम आपकी कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं करते, तो आप उदास मत होइएगा।
धर्म ने जो बात कही उसकी स्मृति कीजिए। उन्होंने कहा है कि आपको जब जैसा चाहोगे वैसा रूप आपका प्रकट हो जाएगा, सामने वाले को दिखेगा, वो आपको पहचान नहीं पाएगा। हम ऐसे स्थान का चयन करेंगे जहां हमें पांडव हैं ऐसा किसी को पता नहीं चलेगा। हम ऐसे रूप को धारण करेंगे, ऐसे एकांत में रहेंगे कि हमें लोग देख ही नहीं पाएंगे। आप चिंता न करें। युधिष्ठिर जी ने कहा कि 12 वर्ष व्यतीत हो गए, 13वां वर्ष लगा है, हमें इस बात का भय लग रहा है कि 1 वर्ष तक तुम लोगों को छुपा के कैसे रखेंगे। अर्जुन बोले संदेह ना करो, आपको याद होना चाहिए हमने बताया था कि हमें शाप हो गया है। उर्वशी जी ने शाप दिया है कि तुम नपुंसक हो जाओ, तो वो 1 वर्ष के लिए देवराज इंद्र ने सीमित किया है। मेरा स्वरूप बदल जाएगा, कोई जान ही नहीं पाएगा कि मैं अजान बाहु महाबली अर्जुन हूं। आप चिंता मत करो। तो फिर आपको कोई ऐसा देश नजर आ रहा है जहां छुप के रहा जा सके और वो हमारे धर्म की रक्षा करे? अर्जुन ने कहा पांचाल, चेदी, मत्स्य, सूरसेन, पटच्चर, दशार्ण, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्व, युगंधर, कुंती राष्ट्र, सौराष्ट्र, अवंती, इतने राज्यों में से किसी भी राज्य में चला जाएगा तो ये सब मित्र राजा हैं। धर्म के वरदान से वो हमें पहचान नहीं पाएंगे और ये सब धर्मात्मा हैं, तो हमारे धर्म की भी रक्षा हो जाएगी। इनमें से आप एक चयन कर लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा मैंने ध्यान से बात सुनी, पर हमारे सर्वभूतों के अधीश्वर भगवान धर्म ने संकेत में विराट नगर की तरफ कहा था, तो हमें लगता है कि परम सुखदायी वही रहेगा जो धर्म ने निर्णय किया है। हमें विराट नगर में जाना चाहिए। मत्स्य देश के राजा विराट बहुत बलवान भी हैं और पांडवों के प्रति अनुराग भी रखते हैं, धर्मात्मा है और ज्ञान वृद्ध भी है और उदार भी हैं। अर्जुन, इसलिए 1 वर्ष हम विराट के नगर में रहेंगे अब गुप्त रूप से, जिससे कोई जान ना पाए। किंतु तुम सब ये विचार करके बताओ कि विराट नगर में प्रवेश कैसे हो और क्या अपना परिचय दे और क्या कार्यभार संभालेंगे। अर्जुन ने पूछा नरदेव, उनके राष्ट्र में हम सब अलग अलग सेवा कार्य का भाव लेकर प्रवेश करें। साधारण मनुष्यों की जैसी तो हमारी आकृति प्रकृति हो ही नहीं सकती। पहले से निश्चय किया जाए कि हम ऐसी सेवा में प्रवीण हैं और अपनी उस सेवा को हम प्रस्तुत करें और विराट मान जाएं। युधिष्ठिर जी ने कहा पहले मैं अपना निर्णय बताता हूं, मैं विराट के यहां सर्वप्रथम मैं जाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि मैं पाशा खेलने की विद्या में बड़ा प्रवीण हूं, ये खेल मुझे प्रिय भी है और मेरा नाम कंक है और मैं ब्राह्मण के वेश में जाऊंगा। सत्यवादी प्रसिद्ध है युधिष्ठिर जी, कभी झूठ नहीं बोलते। तो युधिष्ठिर नाम न बता के कंक नाम बताया तो झूठ नहीं हो जाएगा। तो यहां उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि कंक यमराज का पर्यायवाची है और यमराज का ही एक स्वरूप धर्मराज है। धर्मात्माओं के लिए, पापियों के लिए भयंकर यम रूप है। यमराज का ही दूसरा नाम धर्म है और धर्मराज के अंश से ही युधिष्ठिर अवतीर्ण हुए। आत्मा वही जायते पुत्र, अर्थात साक्षात धर्म ही अपने अंश से युधिष्ठिर के रूप में है। तो इनका कंक नाम कहना मिथ्या नहीं हुआ, सत्य है, क्योंकि कंक नाम यमराज का, यमराज ही धर्मात्माओं के लिए धर्मराज के स्वरूप से है और धर्मराज के अंश से प्रकट हुए, तो ये स्वयं धर्म का स्वरूप है, इसलिए कंक कहना इनका झूठा नहीं हुआ। और धर्मराज ने ही आज्ञा की थी कि तुम जो रूप चाहोगे तुम्हें प्राप्त, तो मैं ब्राह्मण रूप धारण करूंगा।
विराट की सभा में जाकर के वैदूर्य मणि के समान, हरीश सुवर्ण के समान पीतवर्ण और लाल और काली रंग की गोटियां लेकर के उनको बताऊंगा कि मैं पाशा की कला में बड़ा प्रवीण हूं, आपका मनोरंजन भी करूंगा और मुझे राजनीति का भी पूरा ज्ञान है। जहां आप चाहेंगे तो आपके मंत्रियों से भी बढ़कर आपको मैं सलाह दूंगा। ब्राह्मण वेश में जाऊंगा क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट से अभिषिक्त हो चुके हैं तो पूरा ज्ञान है। मैं उनको प्रसन्न कर लूंगा और मैं संकल्प करूंगा कि मेरा युधिष्ठिर रूप ये अंतर्ध्यान हो जाए। तो धर्म के आदेश से कि जैसा चाहोगे वैसा रूप, तो मैं एक सरल ब्राह्मण का पासा खेलने वाला रूप लेकर कंक नाम धारण करके वहां पहुंच जाऊंगा। अगर वो राजा मुझसे पूछेंगे कि तुम प्रमाण दीजिए कि तुमने कभी किसी राजा को प्रसन्न किया है क्या, उनकी सेवा में रहे हो क्या, राजनीति की सलाह दी है क्या, तो मैं कहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर मुझे आत्मा की तरह प्यार करते हैं और वो मेरे प्राणों के अत्यंत प्रिय हैं। मैं उनके प्राणों को अत्यंत प्रिय, अर्थात हमारे उनके प्राण एक ही है, झूठ नहीं बोल रहे। अब वो विपत्ति में फंस गए हैं, इसलिए मुझे आपके यहां आना हुआ है। विराट निश्चित मुझे रख लेंगे। अज्ञातवास 1 वर्ष का मेरा कट जाएगा। युधिष्ठिर भीमसेन से बोले कि तुम क्या कार्य संभालोगे? ये गंधमादन पर्वत के समान विशाल का शरीर, तुम्हारी सहज आंखें क्रोधवश लाल दिखाई देती रहती है, सहज में ही। सहजे चितवत मन हो रिशाने, ऐसे सहज में देखते हो तो लाल आंख भयानक रूप तुम्हारा दिखाई देता है। शत्रुहंता भीम, तुम कैसा रूप धारण करोगे? क्योंकि तुम्हारी बाहुओं में बचकर हिडिंब नहीं बचा, फंसकर किरमीर नहीं बचा, तो ये बाहुएं कैसे छुपाओगे? विशाल का है शरीर तुम्हारा। भीमसेन ने कहा मैं वहां पहुंचूंगा और कहूंगा कि पौरोगो, अर्थात मैं पाक क्रिया में बहुत दक्ष और पाकशाला का अध्यक्ष हूं, रसोई का, तो मुझे अंदर रहने को रहेगा, बाहर तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए जल्दी कोई देखेगा नहीं। और जो पाने में बहुत प्रवीण होता है उसको पता होता है, बनाना भी आता है। मुझे बहुत से सुंदर सुंदर पदार्थ बनाने आते हैं और मैं अपना परिचय दूंगा बल्लभ। मेरा नाम बल्लभ है, मैं रसोई में बहुत निपुण हूं। आपका जितना भी रसोई विभाग है कोई भी हमारे समान नहीं बना सकता, मैं आपको परीक्षा करके दिखा सकता हूं। ऐसे विराट को कहकर मैं रसोई में रहूंगा। साथ में उनको ये बता दूंगा कि तुम्हारे देश में सबसे बड़ा भयंकर जो हो उसको संभालने की भी ताकत मुझ में है। सिंह हो, सांड हो, या कोई शत्रु हो, या कोई वजन उठाना हो तो मुझे रसोई से बुला लिया जाए, या कोई ललकार दे तो उसको द्वंद्व युद्ध में पछाड़ दूंगा। ऐसा मैं उनको रिझा लूंगा विराट को कहकर। निश्चित राजा मेरे अधीन हो जाएंगे, मैं ऐसी बात करूंगा। महाराज के पूछने पर कि तुम विश्वसनीय कैसे हो सकते हो रसोई सेवा में, तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं महाराज युधिष्ठिर की रसोई में मैं ही देखभाल करता था। तो युधिष्ठिर शब्द निकलते ही विश्वास हो जाएगा कि ऐसे महान सत्य प्रतिज्ञ, ऐसे धर्मात्मा की रसोई में रहे तो संशय की कोई बात नहीं। राजन, मैं बहुत अपने आप को छिपा लूंगा विराटनगर में, आप विश्वास कीजिए, बिल्कुल दुख मत मानिए, मैं वहां सुखपूर्वक रह लूंगा। युधिष्ठिर बोले, महाबली महाबाहु भगवान श्री कृष्ण जिनको इतना प्यार करते हैं, जिन्होंने बड़ा दुर्लभ खांडोवन को अग्नि देवता का दान करके जला दिया, इन अर्जुन को कैसे छिपाएं? जैसे पर्वतों में हिमालय, सरिताओं में समुद्र, देवताओं में इंद्र, वसुओं में हव्यवाहक अग्नि और पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुण, ऐसे वीरों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, विराटनगर में तुम क्या काम करोगे जाके?
क्या बताओगे महाराज विराट को? अर्जुन ने कहा, महाराज मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं इस समय ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, तीसरी जाति को प्राप्त हो गया हूं, नपुंसकता को उर्वशी के शाप के कारण। ये दाईं बाईं भुजाओं में धनुष की जो डोरियां हैं, इन पर मैं बाजूबंद बांध लूंगा और उनके सामने ऐसी ही चेष्टा करूंगा जैसी होती है। मैं चूड़ियां धारण करूंगा, बेड़ी गूंथ लूंगा और अपना नाम बताऊंगा बृहन्नला, और काम बताऊंगा कि मैं संगीत का आचार्य हूं। और है, क्योंकि सब सीख के स्वर्ग से आए हैं। मैं स्त्री स्वभाव को प्रकट करूंगा, जिससे मुझे महलों में रखा जाएगा संगीत सिखाने के लिए। अंतःकरण में संगीत सिखाने का कार्य में तो महलों में रखा जाएगा, तो बाहर कोई जानेगा ही नहीं, और मेरा रूप भी बदल चुका है। विराट नगर की महलों की जितनी स्त्रियां, उनको गान, वाद्य, नृत्य, इसकी शिक्षा दूंगा। प्रजाजनों के उत्तम आचार विचार और उनके अनेक प्रकार के कार्यों का मैं ठीक निर्णय महल में बैठे ही कर सकता हूं, आप निश्चिंत रहिए। अगर विराट ने पूछा कि तुम विश्वसनीय कैसे हो सकते हो, मैं कैसे तुम्हें महल में रख लूं, तब मैं कहूंगा मैं द्रौपदी की परिचारिका रही हूं और इस समय उनका वनवास हो गया है, तो अब मैं आपके यहां शरण चाहती हूं और महल में कुछ समय व्यतीत करके जब महाराज को पुनः राज्य मिल जाएगा तो मैं उनकी सेवा में पहुंच जाऊंगी। मैं द्रौपदी की परिचारिका हूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुषों में महान वीर अर्जुन ऐसा कहे कि आप निश्चिंत हो जाइए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, नकुल तुम विराट के राज्य में कैसे प्रवेश करोगे, क्या कार्य बताओगे, क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर दर्शनीय हो, अश्विनी कुमारों से प्रकट हुए और बड़े वीर हो, कैसे छुपोगे? नकुल ने कहा, राजन मैं विराट के यहां जाकर ये उच्च स्वर से कहूंगा कि घोड़ों की पहचान करना और घोड़ों के रोगों को जानना, घोड़ों को वश में करना, अर्थात अश्व विज्ञान में मैं तुम्हारे अश्व विज्ञान वालों से सर्वश्रेष्ठ हूं, परीक्षण कर लिया जाए और मुझे कुछ समय के लिए रख लिया जाए। मैं अश्व सेवा में रहूंगा, तो अश्वशाला में रहूंगा, मुझे कोई जल्दी पहचान नहीं पाएगा। मैं अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा कि मेरा ग्रंथिक नाम है। घोड़ों की देखभाल करना, नए घोड़ों को शिक्षा देना, चिकित्सा करना, ये मुझे भली भांति आता है। अगर विराट विश्वास के लिए पूछेंगे कि, तो मैं कह दूंगा कि मैं पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के अश्वों की देखरेख सेवा करता था, अब उनका वनवास हो गया, इसलिए मैं कुछ समय आपके यहां अश्व सेवा में रह जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। युधिष्ठिर जी ने सहदेव से पूछा, भैया सहदेव तुम कैसे विराट के पास जाओगे और क्या काम बताओगे? सहदेव ने कहा, मैं कहूंगा कि गौओं को एक दृष्टि में देखकर मैं पूरी संख्या ठीक से बता सकता हूं बिना गिने। एक बार देखा 1 करोड़ गाय है, इतना है। और गौओं का स्वास्थ्य कैसे बढ़ेगा इसका भी मुझे ज्ञान है। गौओं को नियंत्रण कैसे किया जाता है मृदु भाव से, वो भी मुझे पता है। गौएं दुहने में सुखपूर्वक दुग्ध दान करें, ऐसा कैसे, वो मुझे ज्ञान है। गौओं की पहचान मुझे ज्ञान है। मेरा नाम तंतिपाल है, ऐसा उनको। और जब वो विश्वास के लिए पूछेंगे कि आप किस राजा की गौशाला की सेवा की, तो मैं बताऊंगा कि मेरे द्वारा महाराज धर्मराज युधिष्ठिर की गौओं का सेवन होता रहा है। मैं आपकी गौओं को आदि व्याधि से मुक्त रखूंगा। तो वो जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो निश्चित मुझे रख लेंगे, विश्वास है। युधिष्ठिर जी ने कहा, द्रुपद कुमारी हम लोगों की तो सेवा तय हो गई, तुम्हारा गौरव, हम सबके तुम प्राण हो, तुम पृथ्वी की भांति सहनशील हो और कामधेनु के समान आदरणीय और पवित्र हो, तुम क्या कामकाज करोगे?
वहां कैसे तुम अपने पातिव्रत धर्म को निभाओगी? अत्यंत सुकुमार शरीर, यशस्विनी सौभाग्यवती सूचक आपका मुखारविंद, कैसे विराट नगर में प्रवेश करोगी? द्रौपदी जी ने कहा कि जगत में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो दूसरों के घर में सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करती हैं, मैं वैसा रूप धारण करूंगी। अच्छा, दासी का मलिन वस्त्र धारण करके उनकी नगरी में जाऊंगी और गलियों में, महल के पास की गलियों में जोर से कहूंगी कि मैं दासी हूं, सैरेंद्री हूं, मैं बेणी गूंथना बहुत सुंदर जानती हूं और जो भी श्रृंगार की परिचर्या है मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूं। बस केवल मेरे प्राणों की रक्षा के लिए भोजन और मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा की जाए, मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, कोई भी रख सकता है, ऐसा कहूंगी तो निश्चित है विराट पत्नी मुझे अपनी सेवा में रख लेंगे। और आप महाराज निश्चिंत रहिए, मैं एक पतिव्रता हूं, अपनी स्वयं रक्षा करना जानती हूं, वो निश्चित मुझे रख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। युधिष्ठिर बोले, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे बड़ा भय लग रहा है कि हजारों दास दासियां तुम्हारी आज्ञा पर चलती रही, तुम उनकी आज्ञा पे चलोगी, पर समय ही ऐसा है, पर वर्ताव ऐसा करना कि ये भेद न खुलने पावे कि तुम चक्रवर्ती सम्राट की पटरानी हो। फिर धौम्याचार्य जी को हाथ जोड़कर कहा कि आप कृपा करके अब जाइए और राजा द्रुपद के यहां जाकर आप हमारा इंतजार कीजिए, जब तक अज्ञातवास पूरा ना हो जाए। द्रुपदी के पिता द्रुपद के यहां जाइए और ये जो हमारी नित्य के अग्निहोत्र अग्नियां हैं, इनका कार्य आप पूरा कीजिए, कभी ये बुझने न पाए और समय से हवन होता रहे। इंद्रसेन नाम का निजी जो सेवक, उनसे कहा तुम हमारे रथों को, घोड़ों को द्वारिका ले जाओ और वहां रहो। जो अन्य निजी जन गुप्तचर थे, उनसे सबसे कहा तुम पांचाल देश जाकर के गुप्त रूप से रहो। अगर हमारे विषय में कोई आप लोगों से पूछे, कोई भी पूछे, तो आपको यह कहना है कि द्वैत वंश में जब पांडवजन थे तब हमें हटा दिया, अब वो कहां हैं मुझे कुछ पता नहीं है। इस प्रकार सबको अलग अलग सलाह सम्मति ली और धौम्याचार्य जी से कहा आप पधारे। धौम्याचार्य जी ने कहा मैं पधार तो रहा हूं, जा तो रहा हूं, पर मेरी बात सुनो, तुम स्वयं राजा हो, इसलिए दासत्व के भाव को ठीक से समझ लो। तुम्हें विराट के यहां ऐसा कोई बर्ताव नहीं करना जो राजा का बर्ताव होता है। राजकुल में तुम्हें उनके कोई दोष नहीं देखने हैं, बिना पूछे कोई सलाह नहीं देनी है, क्योंकि तुम दास भाव से जा रहे हो। तुम्हारा अपमान हो या सम्मान चुपचाप सहना, उत्तर मत देना। 1 वर्ष की बात है, राजा मिलना चाहे तो पहले द्वारपाल से अनुमति लो, फिर अंदर जाना। मैं राजा का प्रिय व्यक्ति हूं ऐसा कभी मत मानना। राजा की सवारी, पलंग, पादुका, उनके हाथी, रथ, वो कहें भी तो उनमें मत बैठना। बिना पूछे राजा को कर्तव्य त्रुटि का भान मत कराना। महाराज आपसे एक कर्तव्य त्रुटि, ऐसा कभी मत बोलना। मौन रहना, सेवा की आज्ञा होने पर उनकी प्रशंसा अर्थात जय जय ऐसा कह के तब क्योंकि आपको दास भाव का पता नहीं, आप चक्रवर्ती सम्राट रहे। राजाओं की जो महल में रानियां हैं उनसे कभी कोई संभाषण न करे। रनिवास में जो आते जाते सेवक जन हैं उनसे कोई मित्रता मत रखना। जो राजा का अहित चाहता है ऐसे से कभी संभाषण मत करना। छोटा से छोटा कार्य भी मिलने पर बड़े सम्मान से करना। बैठने के लिए अगर ऊंचे आसन को दे तो भी खड़े रहना, जब तक वो स्पष्ट आज्ञा ना करे तब तक बैठना नहीं। राजा से दुर्लभ ऐश्वर्य प्रिय भोग प्राप्त हो जाए तो भी सावधान रहना, उन भोगों को मत भोगना, क्योंकि आप दासत्व के भाव से जा रहे हैं।
कार्य संलग्नता ही दास का प्रधान भाव होता है। राजा प्रसन्न होकर सवारी, वस्त्र, आभूषण कोई वस्तु दे तो उसी को केवल पहने, कोई अपने मन की ना पहने। युधिष्ठिर, जो मैंने तुम्हें बताया ध्यान रखना, वो ये ना समझ पाए कि तुम राज परिवार के हो, यही लगना चाहिए कि तुम वास्तविक दास जन ही हो। युधिष्ठिर बोले, महाराज, हमारे माता पिता से भी बढ़कर प्यार करने वाले गुरुदेव, आप पहले से हमें ऐसा निर्देश कर रहे हैं, आपके सिवा कौन ऐसा निर्देश कर सकता है। अब हमें कोई परवाह नहीं, जब आप जैसे ब्रह्म ऋषि इतनी चिंता करते हैं तो निश्चय हम सुख पाएंगे, विजय पाएंगे। युधिष्ठिर से ऐसा कहने पर धौम्य जी ने तत्काल शास्त्र विहित मंगल स्वस्तिवाचन किया। पांडवों को जो अग्निहोत्र संबंधी सामग्री वो सब लेकर के, अग्नि लेकर के, वेद मंत्र पढ़ते हुए धौम्याचार्य जी चले गए। अब वहां केवल 6 जन हैं, 5 पांडव और द्रौपदी। धौम्य जी के चले जाने के बाद, इंद्रसेन आदि के द्वारिका चले जाने के बाद, अब पांडवों ने कहा कि अस्त्र, गदा, तलवार, भाला, तुणीर, धनुष, ये कहां रखें? जहां रखेंगे तो उसको पता तो चलेगा ना। अगर ये सब है तो पहचाने जाएंगे, इनको कहां रखना चाहिए। जब विराट की राजधानी के समीप पहुंच गए तो दूर दूर दृष्टि डाली, कहा कि अगर अस्त्र लेकर नगर में प्रवेश करते हैं तो सब भयभीत हो जाएंगे कि कोई षड्यंत्र है क्या, ऐसे महान अस्त्रों को लेकर नगर में प्रवेश कर रहा है, फिर हम जो परिचय सोचा है वो नहीं बता पाएंगे। ये गांडीव किसी के छुपाए नहीं छुपेगा, भीम की गदा छुपाए नहीं छुपेगी। महाराज युधिष्ठिर भाला में प्रसिद्ध थे, नकुल सहदेव तलवार आदि में। यदि हमारी एक की भी पहचान हो गई तो 12 वर्ष का फिर वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अर्जुन ने दूर दृष्टि से देखा और कहा वो श्मशान भूमि दिखाई दे रही, वहां चलते एक बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है जो बहुत वर्षों पुराना है, सघन वन में। वो शमी वृक्ष है, शमी का वृक्ष बड़ा पावन वृक्ष होता है। इसी की लकड़ी से अरण्य मंथन यज्ञ के लिए जो बनाई जाती है, यज्ञ में अग्नि जो प्रज्वलित होती है, इसी से अरण्य बनाई जाती है। वहां आकर के देखा तो वो बहुत पुराना वृक्ष था और उसमें बहुत अंदर खोखला था, ऊपर चढ़ने के बाद खोखला था। निरीक्षण परीक्षण किया और देखा उसमें बड़े बड़े सांप भी लिपटे हुए हैं। तो कहा जन साधारण के लिए यहां आना भी क्योंकि श्मशान भूमि है और इस वृक्ष पर चढ़ना भी क्योंकि सांप आदि लिपटे हुए हैं, हमें लगता है अपने अस्त्र शस्त्र इसी की खो में रख देना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन ने ऐसा विचार करके सबने निश्चय किया अपने अस्त्र यहीं रख देते हैं। दिव्य दिव्य सेनाओं का संहार करने की सामर्थ्य रखने वाले अस्त्रों को रखने के समय हृदय में बड़ी प्रियता जनित कष्ट हो रहा है कि एक तरह हमारे प्राण हैं, कोई किसी के हाथ न लग जाए। युधिष्ठिर के द्वारा समूचे कुरुक्षेत्र की रक्षा जिससे होने की संभावना है, उस गांडीव की डोरी उतारी, प्रणाम किया। अर्जुन ने बार बार उसे हृदय से लगाया और तुणीर उसी खोह में सीधा करके रखा। सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्र, गदा है, भाला है, तलवार है, ढाल है, धनुष है, सब उसी में रख दिए और ऊपर से घास पत्ते से ढक दिया उस खोह को। फिर विचार किया कि कहीं कोई नजदीक आकर घास पत्ता ऐसे हटावे तो ये दिव्यास्त्र देखने में आ जाएंगे, फिर वो ले जा सकता है। तब उन्होंने देखा कि एक मरी हुई श्मशान में स्त्री पड़ी हुई थी, छोड़ गए होंगे लोग, तो उस स्त्री को उसी खोह में ऐसे रस्सी से बांधकर ऐसे लगा दिया। तो अब वो दुर्गंध, और 1 वर्ष में अगर कौआ दिखा भी जाएंगे तो वो शरीर का पिंजर खोह को ढके रहेगा, जिससे पता नहीं चलेगा ये खोह है। पहले पत्ता और तृण से ढक दिया, फिर एक लाश को बांध दिया, मृतक का शव लाकर उसमें बांध दिया।
बांधने का उद्देश्य था कि लोग उस खो को न देख पावे जिसमें अस्त्र शस्त्र रखे हैं। ये बात भेड़ चराने वाले लोगों ने दूर से देखा। अर्जुन ने कहा अभी चिंता मत करो, हम बात करके आते हैं। तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह से कि लाश को पेड़ में क्यों बांध रहे, इतना देखा था। तो उनका ये हमारे कुल का धर्म है कि जो लाश होती है ना, उसको हमारे कुल में ऐसे ही संस्कार किए जाते हैं, ऐसे वो छूना नहीं, संस्कार हमारे ऐसे ऐसे होते हैं, हमारे पूर्वज ऐसे ही करते आए हैं, हमारे कुल का संस्कार है। क्या कुल का संस्कार है? जिन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा राज्य की रक्षा होती है उनका रक्षा करना। मिथ्या भी नहीं है, बड़े गूढ़ वचन है। शत्रुओं का संहार करने वाले ये अस्त्र है और इनकी सुरक्षा करना हमारे कुल का ये संस्कार है। वो इशारा उधर कर रहे हैं लाश की तरफ और बात कर रहे हैं अस्त्रों की। इनकी रक्षा करना, ऐसा संस्कार करना, ये हमारे कुल का स्वभाव है। ऐसा वो भेड़ वाले पांचों भाई विराट नगर में घबरा तो रहे प्रवेश करते समय कि कहीं ऐसा ना हो। तो नगर में प्रवेश करने के पहले आद्याशक्ति देवी का चिंतन किया महाराज युधिष्ठिर ने। यशोदा गर्भ संभूताम नारायण वर प्रियाम नंद गोप कुले जाताम मंगल्याम कुलवर्धिनीम कंस विद्रावण करीम असुराणाम क्षयंकरीम शिला तट विनिक्षिप्ता माकाशम प्रतिगामिनीम वासुदेवस्य भगिनीम दिव्यमाल्य विभूषिताम दिव्यांबरधराम देवीं खड्ग खेटक धारिणी, जो यशोदा के गर्भ से कन्या रूप में प्रकट हुई। भगवान नारायण की अत्यंत प्रिय शक्ति, नंदगोप के कुल में जिसने अवतार लिया, जो सबका मंगल करने वाली, यश बढ़ाने वाली, कंस को भय प्रदान करने वाली, असुरों का संहार करने वाली, कंस के द्वारा पत्थर की शिला पर पटकी जाने पर भी आकाश में अंतर्ध्यान होकर प्रकट हो जाना और दिव्य गंधमाला आभूषणों से विभूषित दिव्य तलवार, जो वसुदेव नंदन वासुदेव श्री कृष्ण की बहन हुई, उन महाशक्ति दुर्गा देवी का मैं स्तवन करता हूं। हे पृथ्वी का भार उतारने वाली मां, आप सबका कल्याण करने वाली हैं। हम सब एक चित होकर तुम्हारा स्मरण करते हैं। मां, जैसे कोई कीचड़ में फंसी हुई दुबली गाय स्वयं कुछ नहीं कर सकती, ऐसे मैं संकट अवस्था में जा रहा हूं, आप हमारी सहायता करें। जैसे कोई बलवान ही उस गाय को निकाल सकता है, ऐसे ही हे भगवती, हे अम्बा, आप हमारी रक्षा कीजिए और मुझे विश्वास दिलाइए कि मेरी विनती आप तक पहुंच रही है। हे शरणागतों की रक्षा करने वाली आद्याशक्ति दुर्गे, शरणम भव में दुर्गे शरण्ये भक्त वत्सले एवं स्तुता ही सा देवी दर्शयामास पांडवम। हे देवी, मैं आपकी स्तुति करता हूं और ये प्रमाण चाहता हूं कि मेरी स्तुति आप सुन रही हैं, इसलिए दर्शयामास पांडवम, हम पांडवों को आप दर्शन दीजिए। जी भी प्रार्थना की तो ये देखा मंद मंद मुस्कुराती हुई आद्याशक्ति भगवती प्रचंड तेजमयी दुर्गा सामने प्रकट हो गई और कहा, महाबाहु युधिष्ठिर, समर्थ राजन, तुम चिंता मत करो, मैं देख रही हूं तुम संग्राम पर विजयी होगे, कौरव सेना का विनाश करोगे, निष्कंटक राज्य के चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, ये पृथ्वी तुम्हारे शासन से सुखी होगी, तुम भाइयों सहित स्वस्थ और अकंटक राज्य करोगे, भय मत करो। मेरी कृपा से तुम्हें कभी कोई रोग परास्त नहीं करेगा। लोक में जो मेरा नाम कीर्तन करते, मेरा स्तवन करते हैं, उनकी मैं बहुत जल्दी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव ही मात्र स्वभाव है। मां है, जगदम्बा मां है, दुर्गा मां है। मेरा कृपा प्रसाद रहेगा, विराट नगर में तुम्हें कोई परास्त नहीं करेगा। और
तुम्हें जल्दी कोई पहचान भी नहीं पाएगा। शत्रु का दमन करने वाले युधिष्ठिर को वरदायिनी दुर्गा देवी ने कहा, तुम्हारी रक्षा का भार मैं लेती हूं, तुम निश्चिंत होकर प्रवेश करो। देखो धर्म का स्वरूप देखो, कदम कदम पर आदेश लेकर, कदम कदम पर भगवत देवी शक्तियों की वंदना, कहीं अहंकार नहीं, कहीं उद्दंडता नहीं। तदनंतर पांडवों ने मंगल स्वरूपा गंगा जी का स्मरण किया। देवताओं द्वारा वंदित गंगा जी की वंदना की कि हमारे हृदय को पावन रखना। दासत्व भाव से जा रहे हैं क्योंकि गंगा जी भगवान का चरणामृत है। फिर जप किया, फिर भगवान का चिंतन करते हुए धर्मराज का स्मरण किया। आपने कहा था कि आपका प्रवेश करते ही रूप बदल जाएगा, अब आप कृपा करो, हमारा ये वीर रूप अंतर्हित होना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने जे ही ऐसा चिंतन किया, तेवी युधिष्ठिर जी का रूप बदल गया। हाथ में कमंडल, पगड़ी, ब्राह्मण स्वरूप, मंजीठ रंग के वस्त्र, मस्तक पर तिलक, शिखा और हाथों में गोटियां। देखा युधिष्ठिर जी ने चिंतन करते ही रूप बदल गया। वैदूर्य के समान हरी, सुवर्ण, पीली, लाल 64 की गोटियां, ब्राह्मण स्वरूप राजसभा में प्रवेश किया। मत्स्यराज विराट राज सिंहासन पर बैठे, अचानक दृष्टि पड़ी, मन हुआ खड़े हो जाए। एकदम मन हुआ, पूरी सभा में एकदम हरकत हो गई, खड़े हो जाए। तो उनका ऐसा कौन ये महापुरुष है जिसके सभा में प्रवेश करते ही सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं? इनका सत्कार करो, ये ब्राह्मण रूप से दिखाई दे रहे हैं, ये कोई महान मुनि या प्रतापी कोई दिव्य शक्ति संपन्न है, क्योंकि सबके प्राण व्याकुल हो गए उनके सभा में पहुंचते ही। ये अपने रूप को छुपाए हुए कोई महान शक्ति है। इनका मुख देखकर ऐसा लग रहा है ये निष्पाप है। मुखारविंद का स्वरूप वर्णन करता है कि कैसे भावना वाला है। मंत्री, ब्राह्मण, सूत, मागध, जितने सब सभासद, दाएं बाएं सब आश्चर्यचकित, सबके शरीर में हरकत की, खड़े हो जाए, पर बिना राजा की आज्ञा के कैसे खड़े हो जाए? विराट के हृदय में बार हुआ, ये कौन है? वेश तो ब्राह्मण का है, किंतु मैं इन्हें देख रहा हूं, इनकी चाल और इनकी दृष्टि देवराज इंद्र के समान है। मैं लक्षण इनके देख रहा हूं, मूर्धाभिषिक्त चक्रवर्ती सम्राट, इनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मत वाले गजराज के समान, जैसे बेखट के जंगल में कोई गजराज घुस रहा हो, ऐसी मेरी सभा में। ब्राह्मण के तो कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे, सम्राट के लक्षण नजर आए, बड़ा तेज, बड़ा प्रभाव। महाराज विराट ने आज्ञा करी, कौन है? युधिष्ठिर जी से कहा, दूसरा कोई परिचय पूछे इससे पहले ही मैं बता देता हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा सर्वस्व छिन गया है, मैं आपके यहां कुछ समय तक जीवन निर्वाह करना चाहता हूं। आपकी यदि कृपा हो तो मैं आपकी समीपता स्वीकार करना चाहता हूं। जो आप आज्ञा करेंगे, जैसे कहेंगे वैसे रहूंगा, वही करूंगा। युधिष्ठिर जी के वचन सुनकर के उन्होंने कहा, ब्राह्मण, इतनी अमृतमयी वाणी तो मैंने अभी तक नहीं सुनी। साक्षात धर्म, मैं तुम्हारा बहुत आदर करना चाहता हूं, पर मैं पूछता हूं कि क्यों आप जैसा प्रतापी ऐसा क्यों बोल रहा है कि मुझे आपके यहां रहना है, आपकी कृपा चाहिए? आप अपने गोत्र का परिचय दें, नाम का परिचय दें, और किस क्रिया में आप प्रवीण हैं इसका परिचय दें। महाराज विराट, मैं वैयाघ्रपद गोत्र में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हूं। लोग मुझे कंक नाम से जानते हैं। मैं राजा युधिष्ठिर का आत्मवत मित्र रहा हूं। वो मुझे प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, मैं उनको भी।
मैं राजा युधिष्ठिर को के पास आत्मवत रहकर चौसर खेल में प्रवीण हूं। विराट ने कहा, तुम युधिष्ठिर महाराज की सेवा में? तब तो आप समूचे मत्स्य देश पर मेरे समान शासन कर सकते हैं। युधिष्ठिर का मित्र युधिष्ठिर के समान ही होता है, और युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट, मेरे यहां से भी भेंट वहां जाती है, कर जाता रहा है। आप शासन कर सकते हो हमारे राज्य पर। मैं आपके वशीभूत हो गया हूं आपको देखते ही। आप कहते हैं द्यूत क्रीड़ा में निपुण और बड़े चतुर है, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि आप मेरे समीप रहकर मुझे द्यूत क्रीड़ा की शिक्षा दें। युधिष्ठिर ने कहा, शर्त है, कोई आचरणहीन मुझे से संभाषण नहीं करेगा। जो मैं बात कहूंगा उस पर विवाद नहीं किया जाएगा। यह पहली बात मेरी स्वीकार की जाए। आचरणहीन व्यक्ति से मैं संभाषण नहीं करूंगा। सभा में जो मेरे से पूछा जाएगा उस पर जो मैं बोलूंगा उस पर विवाद नहीं करूंगा। एक बार बोलूंगा। धर्मात्मा पुरुष का वचन सत्यवती जी के चरित्र में सुना, एक बार निर्णय होता है। एक बार कह दिया दूंगा, एक बार होता है। एक बार वर्ण कर लिया जीवननाथ, वर्ण कर लिया। मुझसे पराजित होने वाला किसी भी तरह से मेरे साथ ऐसी कोई चेष्टा नहीं करेगा जो नहीं होनी चाहिए। महाराज, ये सावधानी आपको रखना होगा कि अगर कोई मेरे से पराजित हुआ, भले द्यूत क्रीड़ा में आप ही या कोई, तो मेरे साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि पता था कि यही सवार है। अगर अभद्र व्यवहार हुआ तो चौपट हो जाएगा, राज्य का राज्य चौपट हो जाएगा। विराट बोले, आज के बाद ब्रह्म ऋषि के सिवा आपसे कोई संभाषण नहीं करेगा। यहां मैं निश्चित कहता हूं, अगर कोई आपको अप्रिय शब्द भी बोल देगा तो मेरे द्वारा उसका प्राण दंड निश्चित किया जाएगा। यदि हां वो ब्रह्म ऋषि है और उसका अपराध आपसे बन जाता है तो मैं उसे दंड तो नहीं दूंगा, पर देश से निकाल दूंगा। अन्य सभासदों से कहा, आज के बाद जैसा मेरा सम्मान ऐसा ही सम्मान इस ब्राह्मण का होगा। मत्स्य देश का स्वामी मैं हूं तो एक कंक भी है, क्योंकि युधिष्ठिर का मित्र है। युधिष्ठिर बोले, जो कंक रूप में, कि आज से मैं आपका सखा हुआ, क्योंकि आपने ऐसा स्वीकार किया। तो महाराज आप निश्चिंत हो जाओ, आपका राज्य, आपका खजाना, कोष सब सुरक्षित है, क्योंकि जहां हम विराजमान हैं उस राज्य में अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि पता है सब महावीर यहीं आएंगे। कोई भी जीविका के अभाव में कष्ट से यदि कह दिया कि मुझे ये चाहिए, तो आपको देना होगा, क्योंकि मेरे पास से मैं जहां था वहां कभी किसी को विमुख नहीं किया गया, तो फिर यहां भी मैं विमुख नहीं होने दूं। अगर मेरे से कह दिया कि मेरी जीविका के लिए आप ये दे, तो फिर आपको देना होगा वचन, तो उन्होंने कहा आपके वचन स्वीकार है। युधिष्ठिर को पाकर के विराट बहुत आनंदित हो गए कि कंक नाम का ये ब्राह्मण ऐसा हमारा मित्र मिला। अब तो इंद्र जैसे देवताओं की सभा में विराजते हैं, ऐसे सुखपूर्वक विराट महाराज थोड़ी ही देर में देखा कि एक विशाल काय सभा में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह की सी चाल है, ऐसा राज दरबार की तरफ देख रहे हैं मानो अभी नष्ट कर देंगे। हाथ में मथानी, सब्जी पलटने वाली करछी, साग काटने वाली चाकू ऐसे हाथ में लिए हुए, अनावरण अर्थात खुले दिखाई दे रहे हैं। चाकू, करछी, चमची, ये चीजें, मोटा कपड़ा, रसोइये का वेश और विशाल शरीर, उत्कृष्ट तेज, मानो पर्वतराज ही साक्षात पधार गया हो। भीमसेन को देखकर सब घबरा गए, जितने सभा में बैठे थे। युधिष्ठिर को देखकर सब आश्चर्यचकित हुए, भीम को देखकर सब घबरा गए। विराट ने सबकी घबराहट देखकर पूछा, ये सिंह के समान मत वाला पर्वताकार ये कौन है और यहां क्यों आ रहा है?
आज से पहले हमारे राज्य में कभी इसका प्रवेश या दर्शन नहीं हुआ। जल्दी पता लगाओ, ये परिणाम कुछ पैदा करे उसके पहले इसका परिचय मिल जाना चाहिए। ये कौन है मेरी दृष्टि के सामने? जो निज जन थे वो गए और जाकर कहा, महाराज हमारा ये आपका रूप देख करके परिचय जानना चाहते हैं आपका, आप बताइए कौन है। हाथ जोड़कर कहा, मैं स्वयं बता देता हूं आपको। चल वहीं से गर्जना करते हुए कहा, राजन मैं बहुत स्वादिष्ट पदार्थ बनाने वाला रसोइया हूं, मेरा नाम बल्लभ है। मैं उत्तम व्यंजन बनाने की कला में निपुण हूं और आपके पास आया हूं कि आप मुझे रसोई में रख ले। विराट बोले, रसोइया ऐसे थोड़ी रख लिया जाता है, राज रसोइया तो बहुत परीक्षण विश्वसनीय, हम कैसे तुम पे विश्वास करें कि आप हमारे रसोई लायक हो? तेजस्वी हो, बलवान दिखाई दे रहे हो, रसोइया तो नहीं लगते तुम। नहीं नहीं महाराज, मैं रसोई बनाने वाला सेवक ही हूं। अब रसोई में रहता हूं तो अच्छे अच्छे पदार्थ बनाता हूं तो खाता भी हूं, इसीलिए थोड़ा शरीर भी पुष्ट है। मेरे व्यंजन यदि एक बार आप चख लेंगे तो अपने रसोइयों की फिर बनाई हुई आप नहीं पाएंगे। बहुत कला में मैं प्रवीण हूं, रख लीजिए। और दूसरी बात, आपके यहां कोई सिंह, साण, शत्रु कोई भी हो, जिससे भिड़ा दोगे मैं भिड़ जाऊंगा। मेरे में इतना विश्वास है कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। ना कोई साण, ना कोई सिंह, ना कोई शत्रु आपके यहां का। दो काम करूंगा, एक तो इनको वश में करना, साण, सिंह, शत्रु इनको वश में करना, और अच्छे अच्छे पदार्थ बना के आपको पवाना। विराट बोले, मैं भोजन बनाने की कला को देखकर तुम्हें पाकशाला में रख सकता हूं, पर मुझे विश्वास कैसे हो? बोले, महाराज विश्वास तो आपको सहज में कर लेना चाहिए, मैं युधिष्ठिर का रसोइया हूं, किसी और का नहीं। बहुत सुख सुविधा थी, अब हमारे महाराज संकट में पड़ गए, इसलिए मैं कुछ समय आपके यहां रसोई सेवा करना चाहता हूं। ठीक है, यदि युधिष्ठिर के रसोइया रहे तो फिर प्रश्न करने की बात ही क्या है, क्योंकि युधिष्ठिर जी तो हमारे परम विश्वसनीय है। रसोइया में भेज दिए गए, अंदर हो गए। वो सभा में ब्राह्मण रूप बदला हुआ, कंक नाम से, बल्लभ नाम से। अब द्रौपदी जी को भेजा गया, थोड़ा सा फटे गंदे वस्त्र, बाल वैसे ही खुले थे क्योंकि प्रण था बाल ये दुशासन के रक्त से भींजने के बाद बंधेंगे। पर स्वरूप सौंदर्य कहां छुपाया जा सकता है? महल के पास जाके उच्च स्वर से कहा, मैं बेणी गुथना बहुत सुंदर जानती हूं, अलंकार सजाना और सैरेंद्री दासी का जितना कार्य उसमें सब मैं प्रवीण हूं। केवल मुझे भोजन और मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा, मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, मुझे कोई भी रख सकता है दासी रूप में। बहुत सी स्त्रियां उनके पास आती, पर उनके रूप सौंदर्य को देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती कि ये कह दें कि तुम मेरी दासी बन जाओ। सबको ऐसा लगता कि मुझे तो इसी की दास्ता करनी चाहिए। उसी समय जब द्रौपदी ऐसा पुकार रही थी तो विराट की पत्नी ऊपर छज्जे पे खड़ी नगर की शोभा देख रही थी। गली में देखा भीड़ लगी है स्त्रियों की, और ऐसे मलिन वेशधारी द्रौपदी को सुदेशना जी जो महारानी थी विराट की, उन्होंने तुरंत अपनी दासियों से कहा, ये क्या भीड़ लगी हुई है, ये कौन है जिसको सब घेरे हुए, मेरे पास लाओ, मेरी इच्छा हो रही इससे मैं संभाषण करूं। उनको रानी के पास लाई। रानी ने जे ही रूप देखा तो कहा, तुम दासी हो? नहीं नहीं नहीं, वेश बदल कर घूमने से कोई छुप नहीं सकता। तुम या तो कोई अप्सरा हो या कोई देवी हो, दासी तो हो ही नहीं सकती तुम। नहीं नहीं, मैं दासी हूं, दासी ही हूं, और मैं उपटन लगाना, आभूषण पहनाना, वेणी गूंथना
ये सब बहुत अच्छी तरह कर लेती हूं। आप मुझे रखेंगी क्या? तो उनका पहले आप हमें उत्तर दीजिए। आप विद्याधरी, कन्नरी, किन्नरी, कोई देवी? मानुषिक तो तुम लग ही नहीं रही हो। द्रौपदी ने कहा, नहीं नहीं रानी जी, मैं कोई देवी नहीं हूं, गंधर्वी नहीं हूं, मैं कोई अन्य नहीं हूं, मैं एक सैरंध्री दासी हूं, अपना निर्वाह करना चाहती हूं। आपके केस ऐसे श्रृंगार करूंगी कि आज तक किसी ने श्रृंगार नहीं किया होगा। अंगराग लगाना, अंगराग बनाना, मल्लिका आदि फूलों से बेड़ी गूंथना, विचित्र हार बनाना, श्रृंगार करना। मैं साधारण घरों की कभी दासी नहीं रही। श्री कृष्ण की प्यारी सत्यभामा आदि इनकी दास्ता की है। तो आप समझ लीजिए, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा आदि की हमने दास्ता की है। अब मेरा समय गिर गया है, इसलिए मैं, आप अगर रखना चाहे तो रख सकती हैं, और प्रमाण चाहती हो तो महारानी द्रौपदी की प्रिय मैं हूं। अब तो विश्वास की कोई बात ही नहीं रह गई। सत्यभामा जी, द्रौपदी जी का नाम। बस मैं साधारण वस्त्र पहनूंगी, पवित्र भोजन पाऊंगी, कभी किसी का जूठा नहीं। मैं इतने में प्रसन्न रहूंगी। मेरा नाम मालिनी है। मैं आपके महल में सैरंध्री होकर, दासी होकर रहना चाहती हूं। उन्होंने कहा, मैं रख तो लेती लेकिन नहीं रखूंगी। तुम्हें रखने का मतलब है आत्महत्या करना। सुदेशना जी ने कहा, तुम्हें रखने का मतलब है आत्महत्या करना। तुम्हें देखकर महाराज विराट मुझे महल से बाहर निकाल देंगे और तुम्हें रख लेंगे। तुम्हें नहीं रख सकती। इतनी तुम सुंदर हो कि मुझे विश्वास है कि महाराज धर्मात्मा है, पर वो मुझे निकाल लेंगे, तुम्हें रख लेंगे। तुम दासी नहीं रख सकती। राजकुल में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हें देखकर मोहित हो रही हैं। फिर पुरुष ना मोहित हो जाए? नहीं नहीं, मुझे विराट पर, महाराज पर विश्वास है, पर आज विश्वास टूट रहा है। तुम्हें देख करके वो किसी को पसंद नहीं करेंगे, और ये मैं चाहूंगी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रखूंगी। द्रौपदी जिनका, इससे तो निश्चिंत हो जाओ। तुम्हें अपना रहस्य नहीं बताया। 5 पति मेरे हैं और वो गंधर्व हैं, अव्यक्त रूप से हमारे पास ही, आस पास ही रहते हैं। अगर किसी ने आंख उठाई तो जिंदा नहीं बचेगा। और मैं एक पतिव्रता हूं, साधारण नारी नहीं हूं कि कोई मेरे ऊपर गंदी दृष्टि डाल दे। निश्चिंत, विराट हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो उनका बस यही भय था, अगर ऐसा तुम वचन देती हो तो फिर मैं तुम्हें रख लेती हूं। बोले, हां, पर इस बात पर ध्यान देना, मेरे 5 गंधर्व अव्यक्त रूप से मेरी रक्षा करते हैं। अगर तुम्हारे महल में कहीं भी मेरे पातिव्रत धर्म पर आंच आई तो मारा जाएगा। वो, उसको निश्चित प्रातःकालीन का सूर्य नहीं मिलेगा देखने को। और दूसरी बात, कभी मेरे को भूल से भी जूठा मत खवा देना, और कभी मैं तुम्हारे महावर या चरण वाली सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा व्रत है, मैं चरण सिर्फ अपने पति के स्पर्श करती हूं, जूठन सिर्फ अपने पति की पाती हूं। मेरा व्यवहार प्रति क्षण मेरे पति देखते हैं। वो गंधर्व हैं, अव्यक्त है, वो देखते हैं। मुझे कोई प्राकृत स्त्री समझकर व्यवहार मत कर लेना। कोई बलपूर्वक मुझे स्पर्श करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। अगर किसी ने छूने की बात की तो जीवन में ध्यान रखना, जब तक मैं आपके आ रहा हूं, वो मरा मिलेगा, जीवित नहीं रह सकता। कल्याणी, यदि आपको इस शर्तें पसंद है तो मैं आपके यहां दासी भाव से रह सकती हूं। सुदेशना ने कहा, मुझे केवल एक ही परेशानी थी कि महाराज विराट तुम्हें पसंद न कर ले। जब तुम इतनी संयम वाली हो तो मुझे कोई भय नहीं, तुम निश्चिंत होकर घर में रुको। कोई तुमसे अपनी चरण सेवा नहीं करेगा, जूठन नहीं देगा, जैसा तुम्हारा नियम है उतनी सेवा रहेगी। विराट की रानी ने आश्वासन दिया। द्रौपदी जी आनंदित होकर उनकी परिचर्या में दासी भाव से वहां रह रही। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।